नमस्कार, आपनो राजस्थान देख रहा मेरे साथ मैं हूं शंकर दत्त पंत। खबरों की शुरुआत करते हैं। चित्तौड़गढ़ में सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना ने चित्तौड़गढ़ की कलेक्ट्रेट में डीआरडीए सभागार में रूडीप से जुड़े कार्यों को लेकर एक बैठक की है और इस बैठक में चित्तौड़गढ़ जिला कलेक्टर ताराचंद मीणा, अतिरिक्त जिला कलेक्टर रतन कुमार स्वामी और अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। बैठक के दौरान रूडीप के संबंध में कार्यों की समीक्षात्मक बैठक की गई। साथ ही चित्तौड़गढ़ जिले के नीबाहेड़ा में पेयजल योजना का बजट भी बढ़ाया गया। साथ ही साथ सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना ने अधिकारियों से चर्चा कर आवश्यक उन्हें दिशा निर्देश दिए गए। बैठक के बाद उदयलाल आंजना ने पत्रकारों से इस बारे पर बातचीत भी की। राजस्थान सरकार के वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री सुखराम बिश्नोई उदयपुर पहुंचे। पर्यावरण राज्य मंत्री सुखराम बिश्नोई ने वन मंडल के वन क्षेत्रों में कैंपा योजना का निरीक्षण किया, विकास कार्यों का जायजा लिया। इस दौरान वन मंत्री ने कहा कि उदयपुर की इस धरा पर प्रकृति की विशेष कृपा है। कहीं पर्यावरण राज्य मंत्री ने वन विभाग की ओर से प्रकृति को सहेज कर रखने, पर्यावरण संरक्षण के लिए किए गए प्रयासों की सराहना की। आपको बता दें कि राज्य मंत्री सुखराम बिश्नोई ने मेवाड़ जैव विविधता पार्क में पीपल के पौधे का रोपण किया और पुरोहितों के तालाब के किनारे रेलिंग लगाने के अधिकारियों को तुरंत निर्देश दिए गए। जिसके बाद पर्यावरण राज्य मंत्री ने सीएम अशोक गहलोत की घर घर औषधि योजना को लेकर उदयपुर संभाग के सभी जिला और वन अधिकारियों की एक बैठक ली है, जिसमें सभी अधिकारियों को घर घर औषधि योजना को लेकर पौधा तैयार करने और उनके वितरण करने के लिए एक रोड मैप बनाने के निर्देश दिए। और तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने के विरोध में झुंझुनू के बड़ागांव में एक बार फिर से किसानों ने अपनी हुंकार भरी है। किसानों ने कहा है कि जब तक मोदी सरकार तीनों काले कानून वापस नहीं लेती, तब तक देश का किसान सड़कों पर रहेगा। इसी कड़ी में संयुक्त किसान मोर्चा के किसान नेताओं ने बड़ागांव में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें 26 जून को बालाजी स्टैंड पर होने वाली किसान महापंचायत में अधिक से अधिक संख्या में किसानों को पहुंचने का न्योता दिया गया। साथ ही संयुक्त किसान मोर्चा के किसान गांव-गांव जाकर संपर्क कर रहे हैं और ज्यादा से ज्यादा किसानों को 26 जून को बालाजी स्टैंड पर पहुंचने का आग्रह किया गया है। तो 29 जून को किसान ये प्रदर्शन करेंगे। संयुक्त किसान मोर्चा ने किसानों को न्योता दिया है, कहा कि बड़ी संख्या में आंदोलन से किसान जुड़े। बालाजी स्टैंड पर किसान दरअसल 29 जून को एक प्रदर्शन करने की तैयारी में है। संजय हमारे संवाददाता इस खबर पर फोनलाइन पर जुड़े। संजय, 29 जून को बालाजी स्टैंड पर किसानों ने प्रदर्शन की पूरी तैयारी कर ली है। कहां से किसानों को इसमें जोड़ने के लिए प्रयास किया जा रहा है और आने वाले वक्त में जो एक आंदोलन की रूपरेखा जिसको हम कह रहे थे कि बार बार तेज की जा रही है, वो अब दिखती हुई नजर आ रही है, खासतौर पर दिल्ली नहीं बाकी प्रदेशों में भी? बिल्कुल शंकर, जिस तरह से लगातार कृषि कानूनों को लेकर पिछले काफी समय पूरे देश में एक आंदोलन किसानों का चल रहा है और उसमें राजस्थान हमेशा अग्रणी रहा है। राजस्थान में किसान लगातार आंदोलन कर रहे हैं और कृषि बिल को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। लगातार राजस्थान और हरियाणा के बॉर्डर पर शाजापुर पर पिछले 3-4 महीने से लगातार किसान धरना दिए हुए हैं और रास्ते को, हाईवे को ब्लॉक किए हुए हैं। लेकिन केंद्र सरकार की तरफ से अभी कोई बातचीत की पहल नहीं की गई है और अब इस मुद्दे को कोरोना के बाद फिर आगे बढ़ाने के लिए टिकैत ग्रुप की ओर से, किसान यूनियन की ओर से तमाम जो संगठन है, उन्होंने 29 तारीख से आंदोलन को तेज करने के लिए रणनीति बनाई है और उसके लिए वो आंदोलन करेंगे। बालाजी चौराया हो, नागौर हो, सीकर हो, झुंझुनू हो, जयपुर का एरिया हो, शाजापुर एरिया हो, अलवर हो, जहाँ जो बॉर्डर एरिया है दिल्ली हरियाणा से लगते हैं, उन जिलों में से किसान अब सड़कों पर उतरने की तैयारी करने वाले हैं और 29 तारीख को इसकी रणनीति तय होगी। जी शंकर, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए। तो 29 तारीख को इसकी जो रणनीति है वो तय हो रही है। धीरे धीरे जो आंदोलन है वो आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है। झुंझुनू की बात की जाए तो 29 जून को बालाजी स्टैंड पर किसान प्रदर्शन करेंगे। संयुक्त किसान मोर्चा ने
बाकायदा किसानों को इसके लिए न्योता भी दिया है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप इस प्रदर्शन में जुड़ें। पच्चीस जून को आपातकाल के विरोध में भारतीय जनता पार्टी की ओर से काला दिवस मनाया गया। कांग्रेस सरकार ने 25 जून 1975 को आपातकाल लागू किया था। इसके तहत लोकतंत्र की हत्या, मानवाधिकारों का हनन, देशवासियों पर कई तरह के अत्याचार किए गए थे। इस दिन को देश के इतिहास में काले दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि लाखों देशवासियों को जेल के सलाखों के पीछे डाल दिया गया था, लोकतंत्र की आवाज को दबाया गया था, जिसके विरोध में आज बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कई जगहों पर प्रदर्शन किया। आपकी टेलीविजन की स्क्रीन पर 3 तस्वीरें आप देखिए, जहां पर डूंगरपुर, दौसा, लक्ष्मणगढ़ बीजेपी कार्यकर्ताओं ने काला दिवस आज मनाया। तो ये आज तस्वीर राजस्थान के अलग अलग जिलों की आपातकाल के विरोध में काला दिवस आज मनाया गया है। दौसा में, लक्ष्मणगढ़ में और डूंगरपुर में। डूंगरपुर में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने 46 साल पहले पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की ओर से लगाए गए देशव्यापी आपातकाल को लेकर काला दिवस मनाया। साथ ही संविधान और लोकतंत्र की हत्या के विषय पर सभी कार्यकर्ताओं ने काली पट्टी बांधी। कार्यकर्ताओं का नेतृत्व सीमलवाड़ा प्रधान कारीलाल ननोमा, जिला महामंत्री नानूराम परमार और नव निर्वाचित जिला युवा मोर्चा अध्यक्ष कल्पेश भारती ने किया। और खबर दौसा से, जहां पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने 25 जून को काले दिवस के रूप में मनाया। बीजेपी की ओर से दौसा के एवीएम बालिका स्कूल में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई, जिसमें बीजेपी के राष्ट्रीय मंत्री अलका गुर्जर मीडिया से रूबरू हुई और कहा कि कांग्रेस ने 25 जून 1975 के दिन देश में इमरजेंसी लागू कर लोगों को आधी रात को 1 लाख से ज्यादा लोगों को जेल में डाल दिया गया था, क्योंकि उन्होंने कांग्रेस के करप्शन के खिलाफ आवाज उठाई थी, जो लोकतंत्र में काला दिवस के रूप में मनाया जाता है। विष्णु हमारे संवाददाता इस खबर पर फोनलाइन पर जुड़ रहे हैं दौसा से। विष्णु, आज काला दिवस के रूप में इस दिन को बीजेपी ने मनाया और हमने देखा कि जगह जगह प्रदर्शन भी किए गए और सरकार को याद दिलाया गया कि किस तरह से आज से कई साल पहले आज ही के दिन लोकतंत्र की हत्या करने की कोशिश हुई थी, इमरजेंसी लगाई गई थी, वो बिल्कुल देश के लिए ठीक नहीं था। दौसा में आज किस तरह से विरोध किया गया? दौसा के बालिका एवीएम स्कूल के अंदर भाजपा की राष्ट्रीय मंत्री अलका गुर्जर, दौसा जिला अध्यक्ष रतन तिवारी, महिला मोर्चा के जिला अध्यक्ष लक्ष्मी रेला सहित कई भाजपा कार्यकर्ताओं ने आज दौसा में मीडिया से रूबरू होते कहा कि आज जो 25 जून है वो 46वीं आपातकालीन की जो की वर्षगांठ मनाई जा रही है, जिसको उन्होंने भाजपा ने इसे काला दिवस मनाया बताया गया है, क्योंकि आज ही के दिन 1975 में इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी देश में लागू की थी और उसी के चलते मीडिया को भी सभी प्रतिबंध लगा दिया था, जिसके चलते उस वक्त सभी मुख्य पृष्ठ अखबारों ने तो मुख्य पृष्ठ को खाली छोड़ा था और उसे काला दिवस मनाया जा रहा था। और जिसके चलते उस दिन ही इंदिरा गांधी ने आधी रात को 1 लाख से ऊपर के करीब लोगों को उन्होंने जेल में बंद कर दिया, जिसके चलते आज भाजपा ने उसकी वर्षगांठ मनाई है और काला दिवस के रूप में याद किया गया है। जी बिल्कुल। और कहां पर ये प्रदर्शन किया गया था, कौन कौन लोग इसमें शामिल थे विष्णु? सर, दौसा के जिला स्तर पर भी किया था और ब्लॉक स्तर पर भी किया गया था, लेकिन दौसा जिला मुख्यालय पर दौसा के एवीएम बालिका स्कूल में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जहां पर भाजपा के राष्ट्रीय मंत्री अलका गुर्जर, भाजपा के जिला अध्यक्ष रतन तिवारी, महिला मोर्चा के जिला अध्यक्ष लक्ष्मी रेला सहित इन्होंने मीडिया से रूबरू होते हुए 25 जून की जो वर्षगांठ है इमरजेंसी की, उसकी वर्षगांठ मनाई है और सभी ने मीडिया के रूबरू होते मीडिया के बारे में बताया कि आज ही के दिन मीडिया के प्रतिबंध लगाया गया था, जो एक काला दिवस के रूप में मनाया जा रहा है और ये लोकतंत्र की हत्या थी। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए विष्णु।
और शुक्रवार को लक्ष्मणगढ़ में बीजेपी की ओर से कस्बे के मोहन गार्डन में आपातकाल विरोध दिवस मनाया गया। इस कार्यक्रम में लोकतंत्र रक्षक सेनानी बंदियों का सम्मान हुआ और इसी दौरान आपातकाल को लोकतंत्र की हत्या की संज्ञा दी गई। साथ ही लोकतंत्र रक्षक सेनानियों ने अपने और अपने परिवार के साथ तत्कालीन प्रशासन की ओर से यातनाओं का वर्णन करते हुए भावुक हो गए। कार्यक्रम में शामिल बंदियों ने भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारे भी लगाए। सेनानियों का माला पहनाकर प्रतीक चिन्ह देकर उन्हें सम्मानित भी किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सेनानियों ने कहा कि आपातकाल हमेशा निंदनीय रहा और हमेशा रहेगा। उस संकट की घड़ी में भी लोकतंत्र की रक्षा के लिए जेल जाने वालों का देश हमेशा ऋणी रहेगा। और चित्तौड़गढ़ सांसद सीपी जोशी ने कलेक्ट्रेट के सांसद कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कांग्रेस पर आपातकाल को लेकर निशाना साधा। सांसद सीपी जोशी ने कहा कि 25 जून 1975 को देश में आपातकाल पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कहने पर लगाया गया था। उन्होंने कहा कि बीजेपी इस दिन को काला दिवस के रूप में मना रही है। उन्होंने ये भी बताया कि आपातकाल के समय देश के लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा था। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।